आदमपुर उपचुनाव के लिए सियासी गहमागहमी बढ़ गई है। गहन मंथन के बाद आखिरकार अब कांग्रेस ने भी अपने उम्मीदवार का ऐलान कर दिया है। कांग्रेस ने जयप्रकाश को आदमपुर उपचुनाव के रण में उतारा है। जेपी को टिकट मिलने के कयास पहले से ही लगाए जा रहे थे। आदमपुर उपचुनाव के लिए अब नामांकन का दौर भी अपने आखिरी पड़ाव पर है, क्योंकि 14 अक्टूबर नामांकन की आखिरी तारीख है। बीजेपी की ओर से भव्य बिश्नोई ने आज अपना नामांकन फाइल कर दिया है। आम आदमी पार्टी की ओर से सत्येंद्र सिंह ने मंगलवार को ही नॉमिनेशन दाखिल कर दिया था। भव्य बिश्नोई के नामांकन में जननायक जनता पार्टी की ओर से पार्टी के हरियाणा के अध्यक्ष निशांत सिंह शामिल हुए। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या जेजेपी आदमपुर उपचुनाव में मनमुटाव के साथ बीजेपी को समर्थन दे रही है, या फिर आदमपुर का उपचुनाव होने की वजह से भी उसने समर्थन का ऐलान किया है और उसका पूरा फोकस पंचायत चुनाव पर है। कांग्रेस में भी बड़ी फूट दिख रही है। क्या कांग्रेस की ये गुटबाजी उसके मिशन में रोड़ा बन सकती है? सियासी गलियारों में खबरें ये हैं कि उम्मीदवार के ऐलान के बाद आम आदमी पार्टी में भी सब कुछ ठीक नहीं है, वहां भी घमासान मचा हुआ है। नहीं, कहीं कोई नाराजगी नहीं है। छोटी मोटी नाराजगी हो सकती है, पर खिलाफत नहीं हो सकती। नाराज तो भाई भाई से भी हो सकता है, पर खिलाफ दुश्मन से होता है। आदमपुर हल्के का हर व्यक्ति मेरा परिवार है। जिसने हमें कभी वोट नहीं भी दिए वो भी मेरा परिवार है, उनको भी हम मनाएंगे इस बार। जैसा जन सैलाब यहाँ पर देखने को मिल रहा है, आपको लगता है कि भव्य ने जीत का बिल्कुल बजा दिया है? बहुत, और मैं समझता हूँ जो कल हमें टारगेट मिला 1 लाख प्लस वोट का इस बार लेने का, उससे कहीं आगे हम जाएंगे। जनता का उत्साह देख के मुझे लगता है कि आदमपुर हमारा परिवार है, लेकिन दरअसल उन्होंने अपने परिवार को ही आदमपुर समझ लिया। सिर्फ अपने मतलब पति पत्नी बेटा इनके अलावा किसी और को वो आदमपुर नहीं मानते। कोई और नहीं था क्या भव्य बिश्नोई के अलावा? बीजेपी में था ही नहीं कोई, किसी को और को टिकट नहीं दे सकते थे। कुलदीप बिश्नोई जी लड़वाते कि भाई मैं बड़ा नेता हूँ, मैं लड़वाता हूँ, इनको लड़वाइए अब की बार। ये अपने परिवार को ही आदमपुर समझते हैं। दूसरा उदाहरण दे देता हूँ, आदमपुर पे कोई आंच नहीं आ रही थी। इनके ये विधायक बने, इनको कांग्रेस को वोट दिया था लोगों ने। लोगों को पता था सरकार नहीं आ रही, बीजेपी की आ रही या जो भी आ रही है, उन्होंने अपने मन से वोट दिया था। ये विपक्ष में आ गए, इन्होंने वोट बेच दिया लोगों का, भारतीय जनता पार्टी में चले गए। किस लिए चले गए? आदमपुर के लिए थोड़ी चले गए। आदमपुर के लिए जाते तो 24 साल विपक्ष में रहने की क्या जरूरत थी, पहले चले जाते। ये इस बार गए, 200 करोड़ का इनकम टैक्स का केस चल रहा है, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने इनके पासपोर्ट वापस देने से मना कर दिया, इनकी एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी। जून की बात है, और उसके तुरंत बाद ये पैरों में जाके गिर गए। इनकी फाइल है भारतीय जनता पार्टी के पास। वहीं हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत सिंह चौटाला का कहना है कि जननायक जनता पार्टी पूरी तरह से गठबंधन धर्म को निभाएगी। हरियाणा बीजेपी के अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ ने कहा है कि जजपा का पूरा साथ मिल रहा है और आदमपुर उपचुनाव में भी गठबंधन पूरी तरह से साथ है। साथियों से मिले भी हैं और आगामी चाहे वो कॉरपोरेशन के हो चाहे वो जिला परिषद के हों, संगठन को और मजबूत किया जाए और कैसे हर वार्ड के अंदर जाकर संगठन की ताकत बढ़ाई जाए, उसके ऊपर कार्यकर्ताओं से चर्चा करी है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने एक बात कही कि गठबंधन धर्म निभाएंगे, तो हम निभाएंगे। क्या हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष की बात के बाद कोई और बात पेंडिंग पड़ती है? नहीं, जिस तरह से पोस्टर से देखिए, वो उनकी सोच हो सकती है, हमारी नहीं है। हमने तो 4 दिन पहले बड़ी स्पष्ट तरीके से आसी के अंदर डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी ने एक बात कही थी कि गठबंधन धर्म हमारा संगठन निभाएगा, और हम निभाएंगे। उनने रिजाइन किया, अब उनके बेटे लड़ रहे हैं, वो उनका और भारतीय जनता पार्टी का निर्णय है। मिलकर चुनाव लड़ेंगे। बीजेपी का गठबंधन और बिश्नोई परिवार की ये स्ट्रेंथ और मोदी जी के प्रति जो लोकप्रियता है और यहाँ जनता का आशीर्वाद भी जो है, तो कुल मिला के मुझे लगता है मनोहर लाल जी के काम में शानदार विजय होगी। हमने यहाँ दायित्व सौंपा है, अपने प्रभारी और सह प्रभारी बनाए हैं। जेपी दलाल जी को बनाया है, कृष्णलाल पवार जी को बनाया है, सुरेंद्र आर्य को बनाया है, वेदपाल जी को ड्यूटी लगाई है। ऐसे जेजेपी के नेताओं की ड्यूटी भी साथ साथ लगेगी। कुछ सवाल भी आपके सामने रख देती हूं। सवाल नंबर 1 ये है कि क्या जयप्रकाश के रण में उतरने से आदमपुर उपचुनाव अब रोचक हो गया है? सवाल नंबर 2, क्या जेजेपी खटास के साथ आदमपुर उपचुनाव में बीजेपी के साथ है? सवाल नंबर 3 ये कि क्या उम्मीदवार के ऐलान के बाद आम आदमी पार्टी में सब कुछ ठीक है? क्योंकि वहां भी घमासान की खबरें आ रही हैं।